सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहा जा रहा है, गेम चेंजर कहा जाता है गवादर को। सी पैक का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेशन गवादर, बड़ी तेज़ी से वहाँ डेवलपमेंट हो रही हैं। दुनिया की नज़रें किसी से और साइड पर हैं, पाकिस्तान में कुछ और हो रहा है, कोई क्रिकेट देख रहा है, कुछ और है। लेकिन एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट जो खुशखबरी है सारे पाकिस्तानीज़ के लिए, जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी। ये पाकिस्तान का पहला शहर है जो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। इसका मास्टर प्लान तैयार किया पाकिस्तान के तमाम अहम इदारों ने चाइना के साथ मिलकर। 2050 का मास्टर प्लान है। बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की डेवलपमेंट हैं, बायलॉज तैयार कर लिए गए हैं। वहाँ जो सूरत हाल है वहाँ इजाज़त दे दी गई है कि डेवलपर्स आके काम करें, जिसका इंतज़ार था कई सालों से। हमने मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर सुना गवादर के अंदर ऐसा कुछ होगा, पोर्ट एक्टिव हो जाएगा। कई दफ़ा मायूसी की खबरें भी आई, लेकिन अब बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं नईम खान साहब, MD हैं NK कॉरपोरेशन के, और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं DG हैं गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के। इनके आने के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। शाहजेब खान काकर साहब, मैं नईम खान साहब पहले गुफ्तगू का आगाज़ उनसे कर लेता हूँ। DG साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइए, ये जो स्मार्ट पोर्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली क्या है, और ये 2050 मास्टर प्लान क्या है ये? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया जी। इसमें ऐसा है कि आपने जैसे पहले ही कहा कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में ये गवादर पे काम शुरू हुआ था और बीच में काफी टाइम गुजर गया और फिर आज कुछ हुआ नहीं। जी। तो एक्चुअली हुआ ये था कि जब उस वक्त ये गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी और गवादर पोर्ट अथॉरिटी ये दोनों एक साथ वजूद में आई थी। ठीक है। तो दोनों के अपने अलग अलग मास्टर प्लान थे। ठीक है। तो फिर महसूस ये हुआ कि ये इंटीग्रेट नहीं हो रहे दोनों आपस में। पूरी दुनिया में जहाँ भी पोर्ट शहर होते हैं तो पोर्ट और शहर एक दूसरे को हेल्प करते हैं। यानी शहर जो है वो पोर्ट के लिए डिमांड जनरेट करता है और पोर्ट जो है शहर के लिए डिमांड जनरेट करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत फिर ये एक इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान का, जिसको अभी हम गवादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान के नाम से जानते हैं। डीजी साहब, ये स्मार्ट सिटी का क्या मतलब है? स्मार्ट सिटी से क्या मुराद है? क्या होगा यहाँ पे? खंबे स्मार्ट सिटी होंगे? क्या होंगे, चीज होंगी इसमें, क्या होगा? देखिए, स्मार्ट सिटी जो है ये एक रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में बहुत कम स्मार्ट सिटीज हैं। इसके बेसिकली ये 3 काम करता है। जो इसकी जो फिलॉसफी है वो ये है कि आप इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करें और स्मार्ट बिजनेस एप्लीकेशंस को बेहतर कोऑर्डिनेट करें। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि आप इंटेलेक्चुअलाइजेशन करें अर्बन प्लानिंग की, एडमिनिस्ट्रेशन की, विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो है बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये सिस्टम, और इसको ग्राउंड पे लाने के लिए बहुत सारा काम हमें करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमने जो प्रोजेक्ट्स हमने इनिशिएट किए हैं, इसमें हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पे काम हो रहा है। अच्छा। जो कि इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है। इसके साथ साथ पावर सप्लाई का बहुत बड़ा इशू था। वो आपके इल्म में है कि 300 मेगावाट का जो पावर प्लांट है उस पर भी काम शुरू हो गया। तो ये सारी चीजें जो है जब ये एक साथ शुरू होंगी और जब ये इन सब के टाइमलाइन जो है वो 2 से 2.5 साल है, इंक्लूडिंग द गवादर। अच्छा, अब जो है वो डेवलपर आके अपनी बिल्डिंग बनाना शुरू कर दे, आपकी तरफ से इजाजत है? कोई किसी को कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है मास्टर प्लान के तहत, वो आके अपना काम शुरू कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाउसिंग स्कीम, कमर्शियल जोन्स और ये टैक्स फ्री जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर होने जा रहे हैं, सुना। ये भी बड़ी अच्छी खबरें गवादर के हवाले से। जी बिल्कुल। जो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला कॉन्सेप्ट है, हम इस पे काम कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये दोनों मिलके इस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। लेकिन प्राइमरीली इट इज द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो इस पे काम करेगी, जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने जा रहे हैं। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा वो लेजिस्लेटिव काम है जो कि प्रोविंशियल असेंबली के पास जाएगा। बिल्कुल। काकर साहब, मैं आपको यहाँ पे चंद लम्हों के लिए रोकता हूँ। और नईम खान साहब, आप
मैंने देखा है कुछ 20 साल से आप गवादर के अंदर एक्टिव हैं, बड़े मायूस भी रहे, खुश भी हुए, फिर मायूस हुए, फिर खुश हुए, अब आप खुश हैं, ये मास्टर प्लान आ गया है, बायलॉज आ गए हैं, बड़े मुतहरिक किस्म के डीजी साहब हैं, चीज़ें ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं और चाइना बहुत तेज़ी से वहाँ पे काम कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज मुझे यहाँ मौका दिया। मेरा ख्याल है ये ख़बर मेरे अपने लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो काम कल गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया है, गवादर मास्टर प्लान अगस्त 2019 में हो गया था, और जो बाईलाज हैं, लेकिन लोग हमसे जो पूछते हैं ना कि यार आखिर बनेगा कब, देखिए गवादर को जो बनाना है ना वो प्राइवेट लोगों ने बनाना है, प्राइवेट सेक्टर ने बनाना है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगी ज़्यादा से ज़्यादा। आप कराची देखें, इस्लामाबाद देखें, लाहौर देखें, कि पब्लिक ने बनाए। हमारी खुशकिस्मती इस सेशन में ये बड़ी रही है जो ये गवर्नमेंट का सेटअप है जिसकी क़यादत इस टाइम जाम कमाल साहब के हाथ में है, और माशाल्लाह उनके आने के बाद, इससे पहले भी गवर्नमेंट ने काम किया। जाम कमाल साहब का विजन एडवांस और टेक्नोलॉजी बेस्ड है। उन्होंने जो सबसे अच्छी बात की, देखें जब आप बिजनेसमैन को लेके साथ चलेंगे ना तो कारोबार और बात आगे बढ़ेगी, अगर वो उनको साथ लेके नहीं चलेंगे, पिछले प्रीवियस ऐसा होता रहा। अच्छा, एक मोटी सी बात बताएं, इस जमीन के घपले गवादर में बहुत हैं, डिजिटलाइजेशन लैंड की हो रही है, आपसे भी पूछूंगा, डीजी साहब से भी पूछूंगा, लेकिन अगर ये नहीं होगी तो फिर घपले रहेंगे। हमने सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि इस चीज़ को अगर आप कर देंगे ना, जिस दिन गवादर की सारी ज़मीन डिजिटलाइज हो जाएगी, आप बिलीव करें पाकिस्तान में सबसे महंगी जगह ही गवादर की होनी है, इससे कीमती जगह नहीं होगी। इससे बड़ा चांस पूरी दुनिया में नहीं है, ना सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँ, दुनिया में इससे सस्ती जगह नहीं है। जो स्मार्ट पोर्ट सिटी बनने जा रहा है, जहां 50 मंजिला 40 मंजिला से लेके 100 मंजिला बिल्डिंगें बनने जा रही हैं। 100 मंजिला बिल्डिंग, डीजी साहब 100 मंजिला बिल्डिंग बनवा रहे हैं क्या आप? ये नईम खान साहब तो ये कह रहे हैं 100 मंजिला बिल्डिंग गवादर में बनेंगी। और ये भी बताइएगा, डिजिटलाइजेशन हो रही है लैंड की? लैंड रिकॉर्ड्स का तो उसका कोई वो आपस में इसका रब्त नहीं है। हम स्मार्ट सिटी बनाए इसीलिए रहे हैं कि हर चीज जो हो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए हो और कंप्यूटराइज्ड हो। तो उसकी सबसे जो पहला स्टेप है वो है ही लैंड रिकॉर्ड्स की प्रॉपर मैनेजमेंट। और इसमें खुशी की बात यह है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ही इज हिमसेल्फ अ वेरी गुड अर्बन प्लानर रहे हैं, नाजिम लसपेला के 10 साल, तो उनको इन सारी चीजों का इदराक है। इसीलिए कितने जो अरसे से जमूद का शिकार था सब कुछ, उसमें तेजी इसीलिए आई है कि ही अंडरस्टैंड्स दीस थिंग्स, तो वो खुद इसमें। अच्छा, इस वक्त गवादर के अंदर पीने का पानी है, बिजली है, होटल्स हैं, लोग आके रह सकते हैं, एक बड़े होटल के अलावा और जगहें हैं, मार्केट है, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी है गवादर की। अगर कोई आए और आके जमीन देखना चाहे, बिजनेस करना चाहे, तो उसके लिए आसानी है शहर में। जी बिल्कुल। अब तो सिक्योरिटी वाला जो हमारा एक पिछला प्रॉब्लम चल रहा था वो भी अब सॉल्व हो गया है। अच्छा, मेरे ख्याल में तो गवादर जो है वो बड़ा सेफ है, क्योंकि अब हम एक नहीं खान साहब सेफ हो गया गवादर। और ये जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टर्स जाएं, मुझे ऐसे सुनने को मिला है कि बहुत बड़ा एक एयरपोर्ट बन रहा है, चाइनीज बना रहे हैं, जहाँ पे 2021 के अंदर जहाज लैंड कर जाएगा, ग्रीन सिटी बन रहा है, बड़े बड़े प्लांट्स लगाने की प्लानिंग हो रही है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नक्शे के अंदर, मास्टर प्लान में, जो बार बार स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, आपको लगता है कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसी स्पीड से होगा जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, डीजी साहब कर रहे हैं, जाम कमाल साहब बार बार करते रहते हैं? असल में देखें, चाइना का और पाकिस्तान का कोई मुकाबला तो है नहीं। जो काम इस टाइम चाइनीज़ कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 देखें, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना, वो गवादर का लैंडमार्क नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान का लैंडमार्क बन रहा है, जो कि विद इन 3 years बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेस वे बन रही है, उसके बाद हॉस्पिटल बन रहा है, उसके बाद आपकी वेकेशनल सेंटर बन रहा है, उसके बाद चाइना फ्री जोन बन रहा है जो 2500 एकड़ पे। ये चाइना जो मुझे लगता है, चूँकि हम वहाँ रहते भी हैं, जाते भी हैं, तो वो तो अपने शेड्यूल टाइम से पहले कर देंगे, जो नजर आ रहा है कैलेंडर के हिसाब से कर रहे हैं। यानी हमारी स्पीड कम है, चाइना की तेज है। हमारी स्पीड, और मैंने कहा ना, कोई मुकाबला नहीं है। और मैं आपको बताऊं, 2 साल के अंदर जो नए और पुराने लोग जो अभी गवादर नहीं गए और जो नए आने वाले, और डिफरेंस एक देख लेंगे, वो हैरान होंगे कि हम गवादर में आए या किसी इंटरनेशनल शहर में आ गए। तो इसलिए हमारे जो बिल्डर्स हैं पूरे पाकिस्तान के,
और माशाल्लाह अभी आबाद में हमारी मीटिंग हुई है और हमने गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी को बुलाया। आबाद के 1100 मेंबर है, उसमें इतने लोग जाने को तैयार हैं। और आबाद आपको पता है कि इंटरनेशनल फोरम है। बहुत बहुत शुक्रिया नईम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया काकड़ साहब, बहुत अच्छी खबरें हवाले से हैं। और अल्लाह करे कि उसी रफ्तार के साथ, जिस रफ्तार के साथ चाइना गवादर में काम कर रहा है, CPEC पे काम कर रहा है, पाकिस्तानी डेवलपर्स भी उसी तरह से काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही है, जाम कमाल साहब और ये काकड़ साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ गवादर के हवाले से मिलेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।